जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही बड़ा घर था। वे लोग बहुत अमीर थे। उस घर में ऊपर एक तहखाना था। वह हमेशा बंद रहता था। वहां पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन मैं वहां पर गई तो मुझे मेरी सास ने जाने से रोक लिया। मेरे पति ने कई बार मुझसे उस तहखाने के बारे में बताना चाहा, लेकिन हर बार मेरी सास रोक लेती थी। एक दिन मैंने वह तहखाने का दरवाज़ा खुला पाया तो मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मुझसे सब कुछ छुपाया जा रहा था। ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरे पैर डगमगा रहे थे। मुझे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। मेरे पसीने छूटने लग गए थे। इतना बड़ा राज आखिर मुझसे कैसे छुपाया जा रहा था। मेरा नाम गौरी है। हम दो बहनें हैं। मेरी बहन कृष्णा बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा रंग थोड़ा सांवला था। मैं अपने माता पिता की सगी औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता मुझे गोद लिया हुआ था। मेरी दादी मुझे पसंद नहीं करती है। जब हम दोनों बहनें छोटी थी तो हमारे माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। माता पिता के मरने के बाद मेरी दादी मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। मेरा स्कूल भी बंद करवा दिया था। इसलिए मैं 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाई थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जवानी की दहलीज में हम दोनों बहनों ने कदम रखा ही था कि एक बड़े से घर से मेरे लिए एक रिश्ता आया। उनका एक अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस था। 2 भाई थे, एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उनकी एक दादी थी। जब वे लोग मुझे देखने के लिए आए तो उनकी दादी अमेरिका गई हुई थी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। इसलिए लड़के के माता पिता, लड़का और लड़के के भाई ही मुझे देखने के लिए आए थे। लेकिन मेरी दादी चाहती थी कि मेरी बहन कृष्णा का उस घर में रिश्ता हो जाए। लेकिन कृष्णा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह अपनी पढ़ाई आगे करना चाहती थी। इसलिए उसने मना कर दिया। दादी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। दादी मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं करती थी। मेरी दादी ने बहुत कोशिश की कि मेरा रिश्ता इस घर में ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए मेरा रिश्ता उस घर में हो गया। 1 हफ्ते बाद ही मेरी शादी हो गई। दुल्हन बनकर जब मैं उस घर में गई तो सभी ने मेरा अच्छी तरह से स्वागत किया था। मेरी दादी सास अभी तक नहीं आई थी। उसे आने में अभी 1 हफ्ता रहता था। शादी की पहली रात जब मैं अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी तो मेरे पति थोड़ी देर के लिए ही अंदर आए और फिर बाहर चले गए। मैंने काफ़ी देर तक इंतजार किया, वे नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाई और मैं सो गई। मेरे कमरे में सुबह ही आए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वह रात भर कहाँ थे तो उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। दोस्तों ने मुझे आने ही नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मैं इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी, इसलिए मैं जल्दी से तैयार होकर अपनी सास की दी हुई साड़ी पहन रही थी। तभी मेरी ननद अंदर आई और कहा कि भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, सभी आपका बाहर वेट कर रहे हैं। मेरी ननद मुझे तैयार कर बाहर ले गई। मुझे एक सोफे पर बिठाया गया। मोहल्ले की सभी औरतें बारी बारी मेरा मुंह दिखाई रस्म कर रही थी। किसी को भी मैं पसंद नहीं आई थी।
सभी औरतें कानाफूसी करने लगी कि कैसी बहू लाई है, इसका रंग तो देखो कितना सांवला है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। खैर किसी तरह मुंह दिखाई रस्म पूरी हुई। मेरी ननद अब ससुराल जा चुकी थी। मैंने भी धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत आई। उसने मुझे देखकर ही कहा कि कोई इतनी देर लगाता है क्या? दरवाजा खोलने में क्या इस घर के नौकरों को तमीज भी नहीं है? वह औरत मुझे नौकरानी समझ रही थी। मैं उन्हें बताने ही वाली थी कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी से पानी ले आओ। तभी मेरे सभी घर वाले वहां आ गए। उन्होंने देखकर कहा कि दादी आ गई। मुझे पता चला कि यह तो दादी सास है। फिर मैं अपनी दादी सास के पैर छुए। उसने अपने पाँव पीछे करते हुए कहा, नौकरानी दूर रहे, मुझसे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पैर छुए। मेरी सास ने मेरी दादी सास से कहा कि नहीं माँ जी, यह घर की नौकरानी नहीं है, बल्कि इस घर की बड़ी बहू है, नाहर की पत्नी गौरी। मेरी दादी सास ने गुस्से में आकर कहा कि इसका रंग न सूरत, क्या तुम्हें ऐसी ही लड़की मिली थी नाहर के लिए? यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मेरी सास पीछे पीछे आते हुए मुझे मनाने लग गई। कोई बात नहीं बेटा, वह तुम्हारी दादी सास है, तुमसे पहली बार मिल रही है, इसलिए ऐसा बोल रही है। धीरे धीरे वह भी तुम्हें पसंद करने लगेगी, तुम चिंता मत करो। उन्हें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही आता है, तुम संभल कर रहना। मैं रोज़ सुबह सबसे पहले उठकर सब काम कर देती थी। कोई भी काम करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन रात को मेरी आंख 3 बजे खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं थे। तो मैंने बाहर जाकर देखा तो कुछ आवाज़ सी आ रही थी। ये आवाज़ एक तहखाने में आ रही थी। मैं उस तहखाने के पास जाने ही वाली थी कि मेरी सास ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सास को बताया कि मम्मी नार अपने कमरे में नहीं है, मैं उसी को देखने के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही है। मम्मी ने कहा कि नाहर तो अभी बाहर गार्डन में गया है, उसका मन घबरा रहा था, तुम जाकर सो जाओ। बेटा चिंता मत करो। तो मैं जाकर सो गई। मेरी दादी सास हमेशा मुझे ताने मारती रहती थी, किसी न किसी बात पर मुझे सुना देती थी। पता नहीं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा क्यों था। शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। पता नहीं क्यों रात को वह बाहर क्यों चले जाते हैं। पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। एक दिन रात को मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी तो पानी खत्म हो चुका था। तो मैं किचन में पानी लेने के लिए गई तो मैं जाने ही वाली थी कि मुझे इस तहखाने में किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने फिर वहां जाकर देखने लगी तो मेरा देवर ने मुझे रोक लिया। कहा कि भाभी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि वहाँ हंसने की आवाज़ आ रही है। मेरे देवर ने कहा कि वह तो मेरा लैपटॉप रखा है, उसी में कुछ वीडियो चल रही है, शायद वह इसलिए आवाज़ आ रही होगी। मैंने इग्नोर किया और जाकर सो गई। लेकिन मेरे पति अभी मेरे पास नहीं थे। मैं इसी चिंता में रहती थी कि आखिर क्या बात है, वह मेरे पास क्यों नहीं सोते, आखिर वह रात को कहाँ होते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा, वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते हैं। एक दिन घर में दुर्गा पूजा रखी गई थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, सभी कामों में बिजी थे। मैं भी काम में बिजी थी। तभी मेरी नज़र उस तहखाने में पड़ी। उस तहखाने का दरवाज़ा खुला था तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। आखिर इस तहखाने का क्या राज है? मैं वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने कुछ अंदर झांक कर देखा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
उसे दिखने के अंदर मैंने अपने पति को किसी लड़की की बाहों में पाया। मेरे पति उनसे बातें कर रहे थे। मैंने सुना कि मेरे पति कह रहे थे कि बहुत ही जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम सब्र करो। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर मेरे पति मुझे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करते हैं, और उस लड़की को इस तहखाने में क्यों बंद कर रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग खिसक गया था, पसीना छूट गया था। कुछ भी समझने और बोलने की शक्ति नहीं रह गई थी। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैं भागती हुई नीचे आई तो मेरी टक्कर मेरी दादी से हुई। मेरी दादी ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधी हो क्या, क्यों इतनी जल्दी में हो। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। दादी मुझे घबराई हुई इस हालत में देखकर वह भी घबरा गई। उसने पूछा कि आखिर बात क्या है, बोलो। मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेरी माँ का वास्ता दिया। बताओ क्या बात है। मुझे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। रोते रोते हुए मैंने कहा कि मेरे पति का संबंध किसी और लड़की से। इतना सुनते ही मेरी दादी भी घबरा गई। मेरी दादी माँ मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ कृष्णा का विवाह नाहर से नहीं हुआ। अगर नाहर से हुआ होता तो आज इस गौरी की जिस हालत में है उस हालत में मेरी कृष्णा होती। मेरी दादी ने मुझे संभालते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम इस बात को किसी को मत बताओ जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता। तुम चुप ही रहना। तभी मेरी वहाँ पर दादी सास आ गई। मेरी दादी सास ने खींचते हुए कहा कि वहाँ पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम यहाँ दादी पोती बातें कर रही हो। मैं और मेरी दादी पूजा घर में चले गए। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, लेकिन पता नहीं किसी की लापरवाही की वजह से हवन के टाइम ही वहाँ पर आग लग गई। मेरी दादी सास ने मुझे खूब डांटा, कहा कि ये सब तेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है, तूने ध्यान नहीं दिया। मेरी दादी ने मेरी दादी सास को खूब सुनाया, लेकिन मेरी दादी सास ने मेरी दादी को उल्टा भला कहकर घर वापस भेज दिया। मैंने अपनी दादी सास से कहा कि प्लीज आप मेरी दादी से ऐसी बात मत करिए। मेरी दादी सास ने कहा कि अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी है, तुम तो चुप ही रहो। जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर में कोई ना कोई अनहोनी हुई जाती है। मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन बहुत गुस्सा भी था। आखिर कब तक चुप रहती मैं। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि जब मैं आप लोगों को पसंद ही नहीं थी, क्यों शादी करवाई मेरी अपने बेटे से। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी, आपने मेरी शादी अपने बेटे से क्यों करवाई। मैं आप सबको पसंद ही नहीं थी, इसमें मेरी क्या गलती। तभी मेरी दादी सास ने कहा कि तुम्हारी शादी तो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेरे पति ने रोक लिया। लेकिन मेरी दादी सास बोलती रही। मेरी दादी सास ने कहा कि तुम्हारी शादी तो एक जबरदस्ती की शादी थी, नाहर तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था। अरे तुम्हारी सास ने ही यह शादी करवाई है। तभी मेरे पति बोलते हुए वहां आ गए। दादी प्लीज रुक जाइए। मैंने अपने पति से कहा क्यों नाहर, बोलने दीजिए ना दादी को। क्या बोलना चाहती है, यही ना, मेरी शादी की जबरदस्ती की शादी है, क्योंकि आप तो किसी और को पसंद करते हैं। आपकी जिंदगी में तो कोई और ही है। मेरे पति हैरान रह गए कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ। मैं अपने पति को कहा कि जब तुम उस लड़की को अपनी बाहों में लगाया हुआ था तो मैंने सब देख लिया था, तुम क्या बातें कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। तुम्हारी जिंदगी में तो कोई और ही है। जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी ही क्यों की। मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने कहा कि कब बताने वाले थे। जब हमारा रिश्ता हुआ था तब बताने वाले थे। जब हमारी शादी हुई थी
तब बताने वाले थे, या फिर जब हमारी सौगात थी, शादी वाली रात को तुम बाहर चले गए थे, तब बताने वाले थे? बताइए ना नाहर, कब बताने वाले थे? मैं इस घर के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं हूँ। जब मैं आप लोगों को पसंद ही नहीं थी तो मेरी शादी क्यों करवाई? क्यों मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने बर्बाद की? इस घर में तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो मेरा इस घर में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना कहकर मैं उस घर से निकल गई थी। सभी ने मुझे बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं रुकी। नाहर ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे घर में कभी नहीं रहूंगी जहाँ पर मेरा कोई वजूद ही नहीं हो, जहाँ पर रिश्ते सिर्फ झूठ की बुनियाद पर हो। मैंने दरवाजे के बाहर कदम रखने ही वाली थी कि मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर कमरे में बंद कर दिया और मुझे बताया गया कि तुम्हारी शादी मेरे साथ इसलिए हुई है ताकि मुझे एक वारिस मिल सके। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, तुमसे तो मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली बीवी से बच्चे नहीं हो रहे थे। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे तो मेरी शादी ज़बरदस्ती की शादी थी। मैं ये शादी नहीं करवाना चाहता था। वह तो माँ की ज़बरदस्ती से ही मैंने तुमसे शादी की है। माँ एक पोता चाहती थी। मैं माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाया। मैंने माँ को बहुत बार समझाया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं चाहिए थे बच्चे, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई। मैंने नाहर से कहा कि कई बार मौका मिला, लेकिन तुमने मुझे बता भी तो सकते थे, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। आप सब लोगों ने मुझे धोखे में रखा। मुझे कई दिनों तक उस कमरे में ही रखा गया, लेकिन नाहर ने मुझे छुआ तक नहीं, क्योंकि वह अपनी पहली ही बीवी से प्यार करता था। लेकिन पहली बीवी उसे तहखाने में बंद रहने के कारण अंदर ही अंदर किसी बीमारी का शिकार बन गई थी। वह बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई थी। कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। नाहर ये सब झेल नहीं पाया। वह बिल्कुल टूट सा गया था। धीरे धीरे वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा था। वह अपनी पत्नी के मरने के गम को झेल नहीं पा रहा था। सबका ध्यान मेरी तरफ से उठकर नाहर की ओर चला गया था। सबको नाहर की चिंता रहने लगी थी। नाहर को ठीक करने का मैं ही एक आखिरी से बची थी, उम्मीद बची थी। दादी सास भी धीरे धीरे सुधर चुकी थी। उसने मुझे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कितना भला बुरा कहा। प्लीज़ तुम मेरे पोते को ठीक कर दो। मैं नाहर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नाहर ठीक होने लगे थे और मुझसे प्यार भी करने लगे थे। वह अपनी पहली पत्नी को धीरे धीरे भूल चुके थे और हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करने लगे थे। सब लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। कृष्णा की शादी मेरे इस देवर के साथ हो गई थी। सब लोग बहुत ही खुश रहने लगे थे। मुझे हरा भरा पूरा परिवार मिल गया था। कुछ महीनों के बाद हम दोनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। हमारा पूरा परिवार फिर से पूरा हो गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी में कोई भी त्रुटि लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।